कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जी सीरीज़ में। और ये जी सीरीज़ का ये पार्ट 10 है। और आज मैं आप लोगों को लिंकिंग वर्ब से संबंधित प्रश्नवाचक वाक्यों को बताऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं लिंकिंग वर्ब में हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है जिन शब्दों से बनता है उनको मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है। आइए देखिए क्या क्या है वो सब। तो यहाँ पे क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य से संबंधित हमारा जो वाक्य बनेगा उसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो एक बार देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो आता है इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी प्रश्न सूचक शब्द। ऐसे शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक होने की सूचना देते हैं, यानी वाक्य को ये सूचना देते हैं, इस वाक्य में अगर रहते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा शब्द आता है वाट। वाट मीन्स होता है क्या। अगर किसी भी सेंटेंस में वाट शब्द आता है तो वाक्य हमारा होगा प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर किसी भी वाक्य में हु आता है, हु मीन्स होता है कौन, तो वाक्य हमारा क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा। फिर तीसरे नंबर पे आता है वाई। ठीक है, वाई मीन्स होता है क्यों, यह भी प्रश्न सूचक शब्द है, प्रश्नवाचक वाक्य बनता है इससे। फिर हमारा नंबर है वेयर का। वेयर मीन्स होता है कहाँ, इससे भी वाक्य हमारा जो है प्रश्नवाचक बनता है। हाउ मीन्स होता है कैसे, अगर किसी भी सेंटेंस में ये रहता है तब भी वाक्य हमारा प्रश्नवाचक बनेगा। व्हेन मीन्स कब, हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितना। अब देखिए यहाँ पे जो हाउ मच कितना ये आएगा हमारे मात्रा के सेंस में। ठीक है, जब किसी वाक्य में मात्रा का बोध होगा तो वहां पे हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। और हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, ये संख्या में होता है। तो अगर जहाँ पे संख्या का से संबंधित अगर कोई चीज बोध कराएगा तो वहां पे हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे मात्रा का बोध कराएगा वहां पे हम हाउ मच का। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा लिखा गया है ये शब्द, इसमें से कोई भी अगर सेंटेंस में आता है तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिंकिंग वर्ब लिखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्यों लिखी, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए जो लिंकिंग वर्ब लिखा गया है ये भी हमारे प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। किस कंडीशन में बनाते हैं उसको मैं इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसको भी समझ लेना। इज मीन्स होता है आर है या हो, एम हूं, वाज था, वर थे, विल भी होगा, शैल भी होगा। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य की तरह काम करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक होता है WS टाइप जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और जो दूसरा हमारा बनता है यस नो टाइप जिसमें जवाब दिया जाता है। एक में प्रश्न पूछने का जिस मतलब वाक्य में प्रश्न पूछने का काम होगा वो उसको हम WS टाइप कहते हैं, जिसको WS फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप से आपको प्रश्नवाचक वाक्य मिलेंगे। अब इन दोनों टाइप को अलग अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इतना जरूर याद रखना, अगर आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाना चाहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्यों को हल करना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है कि नहीं है, तो इन चीजों को जरूर याद रखना। ये तो कंडीशन के साथ बदल जाते हैं लेकिन ये आपका ये नहीं बदलेगा, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर नहीं पता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है। अब इसके बाद जो है आप लोगों को WS टाइप का जो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है उसको समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको यस नो टाइप का समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो यहां पे देखिए सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है WH टाइप फैमिली का जो सेंटेंस बनता है कैसे बनता है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा WS टाइप में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रश्न सूचक शब्द लिखा जाता है पहले नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे हमारा लिंकिंग वर्ब रहेगा, तीसरे नंबर पर हमारा सब्जेक्ट रहेगा और चौथे नंबर पे हमारा कंप्लीमेंट रहेगा। फिर लास्ट में हमारा मार्क क्वेश्चन टैग लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा, यह क्या है।
यह क्या है। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पहचानिए, कैसा सेंटेंस है, प्रश्न सूचक वाक्य, ऐसा वाक्य जो प्रश्न होने की सूचना दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या। जैसा कि इसके पहले अभी मैंने बताया था, ये प्रश्न सूचक शब्द है, और अगर किसी एक पूरा वाक्य है, अगर एक वाक्य में आ गया ये हमारा, ठीक है, तो ये पूरा वाक्य हमारा प्रश्नवाचक बन गया। अब देखिए प्रश्न सूचक शब्द ये एक वाक्य है, वाक्य के बीच में है, हमेशा याद रखना, अगर प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो इंग्लिश में सबसे पहले आएगा। तो क्या है, जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाट। देखिए प्रश्न सूचक शब्द आ गया ना, ये बीच में है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पहले आएगा, तो प्रश्न सूचक शब्द यहाँ पे वाट मैंने लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा आएगा लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब हमारा क्या है। अब ये कर्ता के अनुसार आएगा, कर्ता हमारा क्या है, यह है, यह एक वचन है, तो है के लिए क्या लगाएंगे, एक वचन लगा देंगे, लिंकिंग वर्ब। फिर हमारा सब्जेक्ट आता है तीसरे नंबर पे, सब्जेक्ट तो क्लियर है, यहाँ पे दिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर बचा क्या, कुछ नहीं, व्हाट इज दिस, कंप्लीमेंट नहीं है इसमें। दूसरा देखिए, वह क्या था, क्या है, तो पहले चुपचाप लिख लीजिए आराम से, बिना कहे सुने प्रश्न सूचक शब्द को इंग्लिश में पहले लिख लीजिए। अब बचा क्या, वह था की अंग्रेजी क्या होगी, वाज या वर, सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। बचा क्या, वह, दैट हो जाएगा। फिर अगला देखिए, राम कहाँ होगा, कहाँ है, बीच में आया है, तो सबसे पहले हम कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वर। क्या लिखेंगे, वेयर जिसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको वर भी बोलते हैं, तो वर, ठीक है। अब देखिए इसकी अंग्रेजी हो गई कहाँ, प्रश्न सूचक शब्द पहले लिख लिया मैंने, दूसरे नंबर पे लिंकिंग वर्ब होगा, और लिंकिंग वर्ब है क्या, होगा, विल बी या शैल बी, विल बी होगा, क्योंकि शैल बी आई और वी कर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। तो देखिए विल बी, विल और एक बी है, बी दो शब्द से मिल करके बना है, बी जो है मेन वर्ब के अंतर्गत यूज किया जाता है, इसलिए उसको हम पहले नहीं लिखेंगे, उसको सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो राम कहाँ होगा, कहाँ की अंग्रेजी वेयर हो गई, विल, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर, राम, उसके बाद बी जो हमारा है यहाँ पे आएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन टैग हम लगा देंगे। दोनों को साथ में नहीं लिखना है, जैसे यहाँ पे वाज है, वाज के बाद फिर सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट राम के पहले जो है विल बी होना चाहिए, लेकिन बी हमेशा ध्यान देना सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, ठीक है। फिर हमारा चौथा नंबर है, बच्चे कैसे हैं। अब कैसे बीच में आया, सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न सूचक शब्द हो गया हमारा हाउ, अब लिंकिंग वर्ब लगाना है, लिंकिंग वर्ब है। अब इसको इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे। अब यहां पे ध्यान देना, बच्चे हमारा बहुवचन में है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। बच्चे के लिए क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखेंगे, ठीक है। हाउ आर चिल्ड्रन, बच्चे कैसे हैं। इसमें भी देखिए हिंदी में बीच में आया है सेंटेंस के, लेकिन इंग्लिश में वाक्य में सबसे पहले आ रहा है, सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है। फिर पांचवा नंबर है, तुम्हारा भाई, एक साथ रहेगा, पजेसिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, पजेसिव केस वाला जो प्रोनाउन है, और यहाँ पे जो है ये भाई नाउन के साथ आया हुआ है, तो यहाँ पे ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एक ही है, एक यूनिट है, ये एक प्रकार से, ये अलग अलग नहीं, एक यूनिट है, तो ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा। सबसे पहले हम पकड़ते हैं प्रश्न सूचक शब्द। देखिए एक हमारा वाक्य है, अब वाक्य हमारा कैसा, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे कौन शब्द आया, इसके पहले मैंने अभी अभी लिखा कि कौन जो होता है प्रश्न सूचक शब्द है, तो प्रश्न होने की सूचना देगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कौन, हु मीन्स क्या होता है, कौन। अब देखिए यहाँ पे था के लिए सब्जेक्ट बन रहा है तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई, तो भाई हमारा सिंगुलर है, ठीक है। तो था के लिए हम क्या लगाएंगे, हु वाज, यहाँ पे हो जाएगा वाज, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, वाज। तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, ठीक है, योर ब्रदर। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन टैग लगा देंगे। तो देखिए प्रश्न सूचक शब्द जो हिंदी में बीच में आया था, इंग्लिश में पहले आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, तो ये हमारा जो इस टाइप का जो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है वो WS टाइप का होता है, ठीक है, WS फैमिली कहते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को। अब चलिए थोड़ा सा यस नो टाइप का बताते हैं, देखते हैं। अगर वीडियो अगर ज़्यादा लंबा होगा तो नहीं बता पाऊंगा, अगर
टाइम बचता है तो बता दूंगा, ठीक है। जैसा कि अब मुझे लग रहा है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होती है, ज़्यादातर व्यूवर्स जो होते हैं पूरा वीडियो देखते नहीं, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट बनाना पड़ रहा है। इसके ठीक बाद यानी 11वें पार्ट में मैं आपको यस नो टाइप का बताऊंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं 11वें पार्ट में, आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जय हिंद।